नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 115 के माध्यम से आज बात करेंगे 11 अप्रैल से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1713 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है भारत का संविधान एक नजर में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए, आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, दुनिया में सबसे आसान काम है अपने को सही बताकर दूसरों का खोट देखना। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 11 अप्रैल को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1713 ईस्वी को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूट्रेट की दूसरी संधि में स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त कर दिया गया। 1859 ईस्वी को फ्रांस के रसायन शास्त्री फ्रेडनेंड केरे ने ऊष्मा पैदा करने वाली मशीन बनाई। 1881 ईस्वी को फ्रांस अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए स्पेलमैन कॉलेज जॉर्जिया के अटलांटा में स्थापित किया गया। 1909 ईस्वी को इजराइल में तेल अवीव शहर की स्थापना हुई। 1910 ईस्वी को देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला युवा क्रांतिकारी में से एक अनंत लक्ष्मण कन्हरे का निधन हुआ। 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई है। 1921 ईस्वी को रेडियो पर खेल का पहला सजीव प्रसारण हुआ और पिट्सबर्ग में बॉक्सिंग मैच की लाइव कमेंट्री की गई। इसी 1919 को ही मेक्सिको में विख्यात क्रांतिकारी एमिलियानो जेपेटा की एक षड्यंत्र द्वारा हत्या कर दिया गया। 1924 ईस्वी को पहली मेंस कॉलेज स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई। 1930 ईस्वी को ऋषिकेश ने स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला जनता के लिए खोला गया। 1945 ईस्वी को अमेरिका की आर्मी जर्मनी की एल्बी नदी पर पहुंच गई। 1964 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई। मुख्य पार्टी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है और विभाजित हुई दूसरी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रखा गया। 1968 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने नागरिक अधिकार कानून पर हस्ताक्षर किए। 1968 ईस्वी को नाजी युद्ध अपराध के लिए एडल्फ इचमैन के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई इजराइल में शुरू हुई। 1970 को अमेरिका ने चंद्रमा अभियान के लिए अपोलो 13 कार्यक्रम शुरू किया गया। 1972 ईस्वी को यूएसएसआर ने अंडर ग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1976 ईस्वी को स्टीव वॉचनेक का बनाया पहला एप्पल 1 कंप्यूटर जारी किया। 1983 ईस्वी को बेन सिंगले की फिल्म गांधी को ऑस्कर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। 1997 ईस्वी को केंद्र ने 10 महीने पुरानी एचडी देवेगौड़ा सरकार विश्वास प्रस्ताव हार गई। 1999 ईस्वी को अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। 1999 ईस्वी को ही फिलीपींस के सरकार द्वारा एक स्कूल गोद लो की घोषणा किया। सन 2000 को भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को उनकी पहली रचना इंटरप्रेनर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलिंजर पुरस्कार दिया गया। 2002 को चीन में मैच फिक्सिंग के आरोप में रेफरी गिरफ्तार हुआ। सन 2003 को पाकिस्तान ने 12वीं बार शारजाह कप जीता। सन 2004 को इस्लामाबाद में भारत के प्रख्यात गायक कलाकार सोनू निगम के कार्यक्रम स्थल के पास एक कार में बम विस्फोट हुआ। सन 2008 को सरकारी कर्मचारी द्वारा विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग की समीक्षा के लिए सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। इसी साल स्वीडन ने वैज्ञानिकों के 8000 वर्ष पुराने वृक्ष की खोज की। सन 2010 को थाईलैंड की सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए।
सन 2011 को भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी को फिर से सम्मानित किया गया। इसी साल जेरूसलम ने मेंस मेट्रो बम विस्फोट में कम से कम 15 मारे गए और 200 लोग घायल हुए। सन 2019 को विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाज को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया। सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में अवतरित हुए थे। भारत के महान विचारक, समाजसेवी एवं क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी को, महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जन्म 1869 ईस्वी को, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जामिनी राय का जन्म 1887 ईस्वी को, कुंदनलाल सहगल जो भारतीय गायक एवं अभिनेता थे, इनका जन्म 1904 को, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रामानाथन कृष्णन का जन्म 1937 को, भारतीय फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल का जन्म 1946 को, थिएटर एवं टेलीविजन अदाकारा रोहिणी हथनगड़ी का जन्म 1951 को, भारतीय मॉडल पूनम पांडे का जन्म 1991 को हुआ। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा गए। सन 1977 को साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का निधन, अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति अनवर खोजा का निधन 1985 को, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का निधन 2009 को, पोलैंड के राष्ट्रपति लेख क्लांजिस्की की विमान दुर्घटना में मृत्यु सन 2010 को, कैलाश चंद्र दास जो वैज्ञानिक एवं भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के पूर्व प्रोफेसर थे, इनका निधन 2010 को हुआ। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज भगवान अनंतनाथ ज्ञान मत्स्य कल्याणक दिवस, भगवान अहरनाथ मत्स्य कल्याणक दिवस, राष्ट्रीय पालतू दिवस और इंटरनेशनल लिली डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के ताजातरीन घटना पर एक नजर। शनिवार को 44 सीटों पर चौथे चरण के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ कर्मियों की गोलीबारी से 4 लोगों की मौत सहित 5 लोग मारे गए। पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार में स्थानीय लोगों ने केंद्रीय बल के कर्मियों से राइफल छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने गोलीबारी में 4 लोग मारे गए। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक अस्पताल में 2 ईसाई नर्सों पर जानलेवा हमला हुआ। नर्सों का कसूर इतना था कि उन्होंने अस्पताल के वार्ड के अंदर कुरान के आयतों वाले स्टिकर को हटा दिया था। अस्पताल में अधिकारियों की शिकायत पर दोनों ईसाई नर्सों के खिलाफ इस निंदा के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा नर्सों पर एक मुस्लिम महिला सहकर्मी पर अश्लील फफ्तियां कसने का भी आरोप दर्ज किया गया। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया। जम्मू कश्मीर शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारने वाले में से 14 साल का एक लड़का भी शामिल है, जो कुछ ही दिन पहले आतंकी संगठन से जुड़ा था। भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा हुए कोरोना संक्रमित। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। आज का स्पेशल टॉपिक है भारत का संविधान एक नज़र में, यानी कि हमारी जो संविधान है इसको सभी को जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का चुनाव हुआ। इस दौरान कुल
389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 396 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या भारत में 299 ही रह गए। इनमें से 229 चुने गए थे और 70 मनोनीत हुए थे। इनमें से 92 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांतों से और 93 देशी रियासतों के थे। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 229 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में पहली बैठक में के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया था। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है या संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी कुल 466 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 24 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें से केवल 8 अनुसूचियां थी। विस्तृत जानकारी के लिए भारत का संविधान जरूर पढ़ें। साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।